यहाँ पे जिन लोगों ने इसका इंतज़ाम किया है इस अवतार पार्टी का, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस अदारे को, इस इलाके को, इस कमेटी को। मोहतरम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव। सरप्लस न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। तो देखिए, लगातार जैसा कि हमारी सरप्लस न्यूज़ लाइव की टीम आप लोग को सीधा ये लाइव प्रसारण वार्ड नंबर 135 से दिखा रही है, जहाँ पे दावत इफ्तार की इतनी अच्छी महफिल सजाई गई। जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा, पूरे इनके मकतब इस्लामिया कमेटी नौजवान, ये जो इनके पूरे टीम को, इनके पूरे कमेटी के तमाम मेम्बरान को सल्यूट है, जो इतनी अच्छी दावत इफ्तार की महफिल सजाई। और साथ ही साथ मैंने इससे पहले भी कहा और इस बार फिर से मैं दोबारा इसे दोहरा देता हूँ, अगर आपको भी अल्लाह पाक ने हलाल रिस्क अता फरमाया, उस हलाल के रिस्क से इस रमज़ान के, इस माह रमज़ान में आप लोग भी बढ़ चढ़ के खिदमत खल्क करते रहिए। क्योंकि देखिए, रमज़ान महीना इबादत का महीना है और ये आपका परहेज़गी का महीना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क करते रहे, क्योंकि ज़कात का महीना है, फितरा का महीना है। इस महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग भी नेकी बटोरते रहिए। चलिए, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट एज अ खुसूसी मेहमान के तौर पे मैंने कहा, जो हमारे इस वार्ड के प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद है, जिन्हें इससे पहले भी मैंने कहा था, यहाँ के बच्चे बूढ़े हर कोई इनसे मोहब्बत करते हैं और ये भी उन सब से मोहब्बत करते हैं। तो हमारे बीच तबरेज़ अंसारी साहब एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद है और हम लोग बिना एक भी सेकंड किए हुए आज की जो इतनी अच्छी दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई है, इस हवाले से हम लोग इनसे चंद सवालात लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, जो आज की माशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत ही कामयाब रही। क्या कहना, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका वेलकम है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिन लोगों ने इसका इंतज़ाम किया है इस अवतार पार्टी का, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस अदारे को, इस इलाके को, इस कमेटी को। आपने देखा कि अभी कुछ देर आगे हमारे यहाँ इमाम साहब जो हैं, कारी साहब, इस मस्जिद के मकतब इस्लामिया मस्जिद के, वो भी थे। तो उनको भी यहाँ लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं सर उनसे पूछना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मीडिया में नहीं आना चाहता। असल में देखिए, वो बहुत परहेजगार इंसान है, समझ सकता हूँ और नमाज का वक्त हो गया था। और जहाँ तक बात है यहाँ के लोगों का, जो हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तो ये इन लोगों का मोहब्बत है, इनका एहसान है, और जो हम लोग कभी इन लोगों का एहसान चुका नहीं सकते हैं, सारी उम्र भी कट जाए तो। क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा बात ये है कि देखिए, हम लोगों का एक खुशकिस्मती है कि इन लोगों के बीच हम लोग हैं और ये लोग इतना प्यार करते हैं। यहाँ मेरा अपना बड़ाई या कोई बात नहीं है। हम इस रमज़ान के महीने में यही दुआ करेंगे कि आगे भी रब्बुल आलमीन इसी तरह से ये मोहब्बत बरकरार रखे, हम इन लोग के लिए हमेशा साथ में खड़े रहें। जिस तरह से ये लोग मेरे हर दुख सुख में रहते हैं, हमको भी इन लोगों का हर दुख सुख में हमेशा। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत। दूसरा, इतना मोहब्बत करने वाला आदमी, सब जो इंसान यहाँ, क्या छोटा भाई, बड़ा भाई, जवान, नौजवान, जो बुज़ुर्ग हैं, सब हमारे यहाँ माँ बहनें, इन लोगों का जो मोहब्बत है, इसमें अगर आप भी यहाँ आइए, हम लोग के यहाँ अगर आप रहेंगे तो आपको भी मोहब्बत हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे लोग ही रहते हैं इस एरिया में, हम लोगों के इस अंचल में, गार्डन रिच में। और दूसरा बात, जहाँ तक पैगाम देने का बात है, तो इस रमज़ान के पाक महीने में हम लोग, रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज इंसानियत के लिए दिया है, अगर इस रमज़ान के महीने में सिर्फ उनका बताया हुआ जो मैसेज है, जो बात है, सिर्फ उनके जो उन्होंने जो फरमाया है, उस पे ही सिर्फ हम लोग अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला और किसी का कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को। कोई बात का और ज़रूरत जानने का, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ उन्होंने जो इंसानियत के लिए जो पैगाम दिया है, बस उस पे ही आप खाली चलिए ना, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो कहीं आपका कोई शैतान, कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इसलिए आज आपको पहले भी हमने कहा कि आज होली का भी दिन है। तो हम लोगों के इस सरजमीन में, इस हिंदुस्तान में, हम लोगों का हिंदुस्तान, हम सबों का हिंदुस्तान, यहाँ पे अमो अमान का जो मैसेज है, ये सभी
के लिए है। सभी के लिए। और इस पाक महीना में हम लोग यही दुआ करेंगे कि मिल्लतदारी हमेशा बना रहे, इंसानियत बना रहे, और कहीं भी कुछ भी अगर कोई बात होता है तो आप लोग किसी भी गलत र्यूमर पे कभी मत जाएं। कभी नहीं। और हम लोगों का पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, ममता बनर्जी का सरकार, हम इसमें सियासत लाना नहीं चाह रहे आज के इसमें, लेकिन इस सरकार में आप देखिए कि कैसा इंतज़ाम है। कहीं एक कोई तरह का फसाद वाला बात, खासकर इस पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, हम लोग यहाँ जिस मट्टी में जन्म लिया है, जहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ जो बंगाली भाई हैं, आप देखिएगा उनके अंदर जरा भी ये फीलिंग वाला ये अभी तक ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कभी आगे भी ऐसा नहीं आएगा। ये तो मट्टी का बात है, यहाँ वो तरबियती नहीं है, वहाँ ऐसा कोई ऐसा गलत बात सिखाया ही नहीं जाता है। यहाँ लोगों के जहन में ऐसा गंदा कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो मिल्लतदारी है ये पूरे दुनिया में एक मैसेज है, पूरे दुनिया के लिए समझ लीजिए कि आप ये एक तो माने मैसेज है, माने आप खुद ही देखें तो हम लोगों के वहाँ देखिए पूरे कलकत्ता शहर में या पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं कोई तरह का एक जरा भी एक रत्ती बराबर भी कोई गलत कहीं से कोई बात है अभी तक कोई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट भी है वो भी बहुत सतर्क रहता है, और यहाँ लोग भी ऐसे नहीं हैं, मगर कुछ गंदे लोग अगर सियासी या किसी तरह का कुछ अपना फ़ायदा के लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो यहाँ लोग उनको कुछ करने नहीं देंगे। और खासकर हम लोगों के इस गार्डन सब एरिया में और हर जगह कहीं भी आप देखेंगे लोगों का ऐसा जहन ही नहीं है, इस सब बात में किसी का ध्यान ही नहीं है। सब देखिए अपने ही। और हम एक और साथ ही साथ एक एक दुआ करेंगे जरूर इस महीना में, रब्बुल आलमीन अपने नबी के सदक़े में इस महीना में हम लोग के वहाँ हमारे एरिया में, हम लोगों के गार्डन नीच में और तमाम लोगों के लिए एक ही दुआ करना है, अमो अमान के साथ ही साथ, कि जो बेरोजगारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो, इससे क्राइम ख़त्म होगा। क्राइम ऐसे भी अब नहीं है, अल्लाह का करम से बहुत हद तक नहीं है। आप थाना के रिकॉर्ड में देखिए कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा करम है। हम चाहेंगे बस जितना बेरोजगारी ख़त्म होगा, जितना अभी दुआ करेंगे जो लोग बेकार हैं उनको रोज़गार हो, जो परेशान हाल में उनका परेशानी दूर हो, जो कर्जदार है उनका कर्जदारी दूर हो, और जो हमारे यहाँ घरों में बेटियां हैं अगर उनका भी रोज़गार का मामला, तालीम का मामला है तो उनका मसला हल हो। और अगर कोई शादी के लिए अगर कोई रिश्ता रुका हुआ है तो इस महीना में यही दुआ करना है उनका अच्छा रिश्ता तय हो। आमीन। घरों में जाएं और हम लोगों के वहाँ जो मोहब्बत है और मिल्लतदारी बना रहे। बुरी नज़र से अल्लाह ताला इसको बचा के रखे। बहुत अच्छी बात कही तबरेज़ अंसारी साहब ने। और तालीम में, एजुकेशन में हम लोग जितना ज़्यादा आगे जाएंगे, यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए तालीम में जितना ज़्यादा ध्यान देंगे और दे रहे हैं। आज आप देखिए स्कूलों में, बिल्कुल आप देखिए हमारे यहाँ जितनी माएँ हैं बच्चों की, सब बहनें सब आजकल जिस तरह से ध्यान दे रही हैं, तो हमारे वहाँ बस तालीम में आगे जाना है। यही सबसे बड़ा कामयाबी है, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था अगर चीन भी जाना हो बिल्कुल तो आप जाएं तालीम के लिए। तो बस यहाँ जितना तालीम पे ध्यान दें और हम यही दुआ करेंगे बस आगे भी आने वाला ईद है खूब अच्छा से मने, सब आप खुश रहे, अच्छे रहे, और हम सब लोग इसी तरह से मोहब्बत से आगे भी हम लोग चलते रहे। तबरेज़ साहब, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ जो नौजवान है, यहाँ जैसे सईद शाह है, हाजी साहब है, सज्जाद भाई है, ताज है, मास्टर है, आसिफ है, सलमान है, और सब लड़के, सबका नाम बोलने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। सब लड़के यहाँ जितने भी है मेरे छोटे भाई, सभी को क्रेडिट जाता है। इसका क्रेडिट इन सब को जाता है। बात है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब अच्छाई में, अच्छे कामों में ये सब नौजवान जो है बढ़ चढ़ के रहते हैं। हम इनका हौसला अफजाई के लिए हम लोग इनका भी शुक्रगुजार, इनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आगे भी हम लोग इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह जब तक हयात है हम साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक लास्ट और अहम सवाल लेते हैं तबरेज़ साहब, एक लास्ट और अहम सवाल, क्योंकि देखिए लोग आपको यहाँ के बड़े की नज़र से देखते हैं, एक आपके रहनुमा की नज़र से। रहनुमा यहाँ बड़ा नहीं है, हम चाहते हैं काम इन लोगों के लिए अच्छा हो और ये मोहब्बत बड़ा। ये हमारे यहाँ जो गार्जियन जो मेरे बड़े हैं इस इलाका में, वही मेरे बड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी यहीं पैदा हुए हैं, हम लोग यहीं के हैं।
जैसे मेरे अब्बा मेरे गार्जियन है, उस तरह से मेरे इलाके में मेरे अब्बा के साथ रहने और हमारे यहाँ के लोग मेरे गार्जियन है। चलिए ठीक है बड़ा वही है। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तबरेज साहब बने रहे हमारे लाइव टेलीकास्ट में। जो स्टूडेंट लोग इस बार एग्जाम दिया, आप उस वक्त नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगा जितने स्टूडेंट लोग आपको सर एज अ गार्जियन, एज अ रहनुमा की नजर से देखते हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप ये गुजारिश करें, आप लोग एक जरा मायूस ना हो। अगर आप लोग फेल भी हो जाते हैं, दोबारा आप लोग इम्तिहान दिए और दोबारा आप लोग पास होइएगा, मायूस होने का जरूरत। हमको ये अच्छा लगा कि आप ये मैसेज नौजवानों को देना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा कि cases आ कोई रहे हैं। गलत कदम नहीं उठा ले। यही मेरा मकसद। आप लोग ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई विल पर्सनली थैंक्स टू यू। thank तो आप ये चीज़ का मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं। शुक्रिया। हम आप लोगों को पहले भी कहा कि हम अपने यहाँ के जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रही हैं, उनको हम एडवांस में मुबारकबाद दे रहे हैं। और जाने अनजाने किसी गलती से, किसी वजह से अगर कुछ मार्क्स कम आता है या ख़राब होता है या आप किसी वजह से आपका रिज़ल्ट ख़राब होता है, तो हम यही गुजारिश करेंगे अपने मेरा बच्चा के तरह, मेरा छोटा भाई के तरह, हम यही बोलेंगे कि कोई भी नौजवान ऐसा गलत कदम नहीं उठाए। बार बार हम एक ही बात करेंगे, आप फिर से एग्ज़ाम दें, लेकिन कोई गलत कदम किसी के तहस में आके, क्योंकि अगर जिस घर में एक ही, आप सोचिए अगर आप अकेला एक औलाद है जिस माँ बाप का, आपको उन्होंने कैसे इतना दूर तक लाया और आप एंड टाइम में उनका साथ धोखा दे के जाएंगे, उनको आप यहाँ अगर गम में छोड़ेंगे, उनका ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाता है, उनका ज़िंदगी पूरा गम में कटता है। तो कोई भी बाबू ऐसा, हम सबसे अपने यहाँ गुजारिश करेंगे कि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि गलती से भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाए। बस बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ तक आए हैं, हम लोगों को आप भी कीमती वक्त दिए हैं, इसके लिए हम सरपरस्त न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे बीच खुसूसी मेहमान यहाँ पे, बस मैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए, सर इतनी अच्छी दावत इफ्तार की महफिल से इन लोग के लिए आप इन लोग को हौसला अफजाई करने के लिए क्या कहना? अच्छा चलिए एक और चीफ गेस्ट है सर, क्या कहना चाहेंगे इन लोग को हौसला? भाई नमाज पढ़ के आए तो इतनी अच्छी दावत इफ्तार की महफिल से रही है, इनके तमाम टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और इन लोग का हौसला अफजाई के लिए इन लोग को फिर से मुबारकबाद देंगे कि इतना अच्छा इंतज़ाम किया, पूरे इलाके के लोगों के लिए दावत किया इस रमज़ान के महीने में। और सबसे खुशी का बात है आज होली का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था। को अमो अमान का एक मैसेज देना है कि देखिए पश्चिम बंगाल हम लोगों का जो है ये एक तो मिसाल है इंसानियत का और लोगों का, और यहाँ के लोग देखिए कैसे मोहब्बत और मिल्लतदारी से रहते हैं। तो आज आप देखिए हर जगह किस तरह से शानदार तरीक़ा से सब अपना अपना पर्व मना रहे हैं और जुम्मे का दिन भी है। तो इस दिन भी आज देखिए कहीं कोई ऐसा जरा सा भी कोई तकलीफ वाला बात नहीं है। अभी तक कोई मामला अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, तो इससे बड़ा खुशी हम लोगों को कुछ नहीं है। तबरेज अंसारी साहब, कुछ अमन और शांति के दुश्मन है, कुछ नाइतफाकी जो बहुत कोई नहीं देखना चाहते हैं कि लोग मेल मिलाप से रहे। लाइक अभी तक हमारे बंगाल में तो कोई वाकई नहीं, कभी यूपी से आती है, कभी बाहर से आती है। तो जो ये अमन और शांति के दुश्मन है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शैतान के बारे में कोई तारीफ करेगा क्या? ये महीना में हम लोग इतने ही चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला उस शैतान का निस्त नाबूद हो और इस महीने में इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अपने नबी के सदक़े में ऐसे लोगों का मुंह काला होगा और कोई भी ऐसा गलत सोच रहे तो उनका कभी भला नहीं होगा। तबरेज साहब, इंसानियत का जो भी दुश्मन होगा। तबरेज साहब, क्योंकि यहाँ के सारी आवाम आपको बहुत मोहब्बत करती है, आप भी यहाँ के सारे लोगों को मोहब्बत करते हैं, आप यहाँ के लोग आपको यहाँ के बड़े की नज़र से देखते हैं। अभी जो बच्चे लोग ने इम्तिहान दिया, मैं बात करूँ माध्यमिक फिर ICSE, उन बच्चे लोग के बारे में मैं चाहूँगा 2-4 लफ्ज़ के जिन्होंने अभी एग्ज़ाम किया। और साथ ही साथ सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत लोग हम लोग देखते हैं जब एग्जाम का रिपोर्ट खराब हो जाता है, मायूस होकर आप आपने खुद देखते हैं कोई सुसाइड कर लेते हैं, तो मैं चाहूँगा उन लोग को भी आप हौसला अफजाई करने के लिए उन लोग का हिम्मत अफजाई करें। इंशाअल्लाह ताला पहला बात तो हम ये दुआ करेंगे कि कोई का हम लोगों के यहाँ गार्डन रिच में या कहीं पे भी कोई रिजल्ट ख़राब नहीं हो। सब लड़का मेहनत करता है, सभी कोशिश करता है अच्छा करे। अब किसी का अगर कोई बैड लक हो गया या कोई अच्छा एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसको हम इतने ही मैसेज देंगे, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको हम पहले से मुबारकबाद एडवांस में, और जिन लोगों ने अगर किसी वजह से अगर किसी का कुछ ख़राब हुआ है पेपर तो वो मायूस भी ना हो, और उनसे ही गुजारिश करेंगे
कि मेरा जो भी हमारे यहाँ जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाए, क्योंकि उनके माँ बाप के दिल में क्या बीतता है, उनका सपना, अरे कभी कुछ ऐसा गलती हुआ जाने अनजाने तो अरे फिर ज़िंदगी पूरा पड़ा है और ऐसा आप फिर एग्ज़ाम देंगे, इसके लिए मायूस नहीं होना है, फिर चांस लेना है, फिर से आपको ट्राई करना है, लेकिन अपने घर वालों को कोई दुख कोई तकलीफ में ना डालें। और सर फाइनली जो हमारे पूरे इंडिया के व्यूवर्स इस वक्त आपको देख पा रहे हैं, तमाम उन इंडिया के व्यूवर्स के लिए आपका रमज़ान का लेके क्या पैगाम है, क्या मैसेज है फाइनली? रमज़ान सबको मुबारक हो, आने वाला ईद मुबारक हो, सब मिल के खुशी से मनाएं, किसी के कोई गलत बात पे ना जाएं, किसी को मत देखें, आप अपना काम किए जाएं, आप अपना अच्छा रहें, आप किसी के बातों पे बहकावा पे नहीं जाएं और आप कहीं भी कुछ माने अमो अमान बना रहे हर जगह, यही हम लोग चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तबरेज़ अंसारी साहब मौजूद थे इस वक्त। देखिए जहाँ यहाँ पे हम लोग को तारीफ करनी हो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे काबिल तारीफ है इनके पूरे मकतब इस्लामिया कमेटी के तमाम जितने नौजवान हैं, इनके टीम को, पूरे टीम को सैल्यूट है। चलिए टीम के कुछ मेंबरान से हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज की ये जो दावत इफ्तार महफिल सजाएगी, इन लोग कब से इन लोग दावत इफ्तार की महफिल सजा रहे हैं। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका वेलकम है, इस्तकबाल है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो दावत इफ्तार की महफिल आप लोग कब से करते आ रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम है, हम लोग इस साल फर्स्ट टाइम किया है। ये मकतब इस्लामिया नौजवान कमेटी की जानिब से है और सरपरस्ती में हम लोग के इमाम साहब कारी सफ़ीउल्लाह साहब थे और फर्स्ट टाइम वार्ड के प्रेसिडेंट तबरेज़ अंसारी साहब खसूसी मेहमान थे और यहाँ के अवाम, यहाँ के अगल बगल के लोग सबको आए, हम लोग के हौसला अफजाई किए। हम लोग सब नौजवान लड़के लोग सब मिल के ये प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह आने वाला कल में हम लोग ये प्रोग्राम हर साल करेंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग कोई क्लब के अगर कोई सीनियर मेंबरान में, मैंने तो ऐसे कहा पूरे टीम को क्रेडिट जाता है, अगर कोई सीनियर भी है तो आप चाहे तो एक दो का नाम ले सकते हैं। हमारे बड़े सईद शाह हैं, हमारे बड़े, ये हम लोग के महल्ले के सईद शाह हैं, ये हम लोग के बड़े हैं, हम लोग इनके साथ इनके पीछे काम किया हम लोग और आने वाला कल में हम लोग चाहते हैं कि और इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे सब नौजवान कमेटी के मेंबरान हजरात हैं, ये सईद शाह, आइए इनसे। तो आप देख सकते हैं, देखिए इतनी अच्छी खिदमत है। कल ये फर्स्ट इनिशिएटिव है इनके पूरे मकतब इस्लामिया कमेटी। ये अब सईद शाह हम लोग सब पूरे महल्ले के बच्चे हैं, सब महल्ले के बच्चे हैं, बहुत खुशी है इस प्रोग्राम को करने में। इन लोगों की बहुत कामयाबी है, लोग हाथ दिए, मजबूती से कांधा मिलाकर काम किए हैं और हम लोग चाहते हैं आने वाला कल में इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो और हम लोग का इलाका अच्छा रहे बस। सर ये आप लोग अगर आप लोग का इदारा अगर कामयाब रहा तो आप लोग आने वाले दिनों में जी और आप लोग क्या प्रोग्राम करने के बारे में? हम लोग ऐसी खुशी में रखा है कि हर प्रोग्राम करने के लिए हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ के रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो हम लोग आगे रहना चाहते हैं कि कामयाब करें किसी भी प्रोग्राम में, हम लोग कांधा से कांधा मिला के हिस्सा रहेंगे। ठीक है, बोलिए। फाइनली अच्छा, फाइनली रमजान के मौके पे जितने रोजेदार लोग के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? बोलो। हमारे चैनल में आपका सर इस्तकबाल है, वेलकम है जी। क्या नाम हुआ आपका? तौसीफ आलम। तौसीफ भाई, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि इस अदारा के आप भी सीनियर मेंबरान हैं, तो आज की इस जो दावत इफ्तार की महफिल सजाएगी, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ के नौजवान को ऐसी अल्लाह पाक हौसला देते रहे और आइंदा साल भी, आने वाले साल में भी ऐसे इंतज़ाम करें। लोगों के बीच काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा माहौल है, अच्छा लगा। अगर इन लोग काफ़ी अच्छे से सब लड़के लोग काफ़ी बहुत मेहनत किया और इन लोग हर साल ऐसी अल्लाह पाक तरक्की दे और लोगों को ऐसी इस सब काम में हिस्सा लेते रहे। सर क्योंकि देखिए हम लोग कोलकाता शहर में रहते हैं जहाँ पे सब मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं, इसीलिए अंग्रेजों ने कोलकाता का नाम दिया सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सब कोई एक दूसरे का पाप देखते हैं। इवन दुर्गा पूजा में भी मुस्लिम भाई लोग जाते हैं और हमारे रमजान में आप देखते हैं इफ्तार पार्टी, तो यहाँ पे जो हमारी ऑनरेबल सीएम की तरफ से इफ्तार पार्टी भी होते हैं, आप देखते हैं पाक सर्कस मैदान में। तो मैं चाहूँगा, आज होली भी था इसी सिलसिले में, तो मैं चाहूँगा आज क्योंकि देश में सर होली मनाया जा रहा है, तो आज होली के मौके पे क्या कहना चाहिए?
देखिए होली तो आज था, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी हिंदू भाइयों को भी काफ़ी कोऑपरेट किया। जुमा का दिन भी था, उन लोग ने काफ़ी साउंड में गाना बजाया, होली खेला, लेकिन हम लोगों को लेकिन अभी तक हमारे कोलकाता से कोई खबर नहीं है। हम लोग के एरिया में माशाल्लाह काफ़ी सब मिलजुल के रहे और जुमा का दिन भी था, होली भी हुआ। लेकिन किसी कोई भी मुसलमान भाई है उन्हें उन लोगों के ऊपर ज़रा सा भी निगाह उठा के देखना, उन लोग अपना धर्म था होली खेलने का, उन लोगों ने होली खेला। हम लोग का धर्म था, आज जुमा का दिन था, रमज़ान मुबारक का जुमा, इसलिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जुमा था, तो हम लोग ने अपना काम ये एरिया पड़ता है मकतब इस्लामी धानखेती वेलफेयर सोसाइटी क्लब के नाम से सब जाने जाते हैं। यहाँ के लोग जो भी है काफ़ी लड़का एक्टिविटी वाले लड़के हैं, काफ़ी मेहनत किया और अल्लाह पाक से दुआ कि अगले साल भी इन लोग ऐसी मेहनत करें और एक बार फिर से नेक्स्ट ईयर अवतार पार्टी हो। इंशाल्लाह जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली आपका नाम और डेजिग्नेशन प्लीज। मेरा नाम है तौसीफ आलम, रहते हैं मकतब इस्लामिया, होल्डिंग नंबर है G174/1। तौसीफ भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब मकतब इस्लामिया का नारे नहीं लगा रहे, सब तौसीफ भाई जिंदाबाद कर रहे हैं। ये मोहब्बत का असर है, ये मोहब्बत। चाहूंगा अपने आपके जो कमेटी से ये जो दावत इफ्तार की मैसेज। मस्जिद मकतब इस्लामिया नौजवान कमेटी जिंदाबाद। क्योंकि आप भी सीनियर मेंबरान हैं इस कमेटी के, आज जो इतनी अच्छी दावत इफ्तार की महफिल सजाई गई, मैं चाहूंगा 2-4 शब्द आप भी क्या कहना चाहेंगे इस इफ्तार पार्टी के बारे में? इस इफ्तार पार्टी के बारे में आप लोग आए, हमारे मेहमान लोग आए, उन लोगों का शुक्रगुजार है कि वो लोग आए, और हमारे प्रेसिडेंट वार्ड के तबरेज आलम अंसारी साहब वो भी आए, उनका शुक्रगुजार है कि आने वाले कल में उनके पीछे हम लोग काम करें, आने वाले कल में हम लोग उनके बाजू बने, और हम लोग के नौजवान कमेटी के लोग मेंबर ये भी इसको भी दिखा दिया और भी आगे बढ़े। इंशाल्लाह इससे बड़े से बड़ा काम करेंगे इंशाल्लाह। आने वाला कल में ये पहला साल था, आने वाला कल में नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह हम लोग और करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे, देखिए भाई देखिए इनके पूरे मकतब इस्लामिया ये जो नौजवान कमेटी की टीम को सल्यूट है, इनके पूरे टीम को यहाँ पे क्रेडिट आता है, इतनी अच्छी खिदमत कल। तो मैं जितने भी हमारे सरप्लस न्यूज लाइव के व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग को बस यही पैगाम पेश करना चाहूंगा, यही मैसेज, अगर आपको भी अल्लाह पाक ने आपको हलाल की रिस्क अता फरमाई है, तो आप लोग उस हलाल के रिस्क से आप लोग भी इसी तरह की खिदमतें खल्क करते रहे, दावत इफ्तार की महफिल सजाते रहे, नेक काम करते रहे। क्योंकि देखिए रमजान महीना इबादत का महीना है, भाईचारगी का महीना है, और अमन और शांति का महीना है, खिदमत कल का महीना है, यहाँ पे सदका और ज़कात का महीना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फितरा, सदका, ज़कात आप लोग अदा करते रहे। और एक और जगह कमेटी के एक और सीनियर मेंबरान है, क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद सलीम साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है सर। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। एक शॉर्ट में मैं चाहूँगा दावत इफ्तार के बाद मैक दे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अच्छा बोलूँ। मैं इस बार भाई लोग हमारे मकतब इस्लामिया के रहने वाले जितने मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे साथियों, जितने मेरे भाई है, टाइम कम है। हाँ। नहीं मैं इस महफिल माशाल्लाह बहुत अच्छा इस महफिल सजा। आपने अफ्तार से पहले आके गुफ्तगू कर रहे थे उस तरफ से, आपको कैसा लगा इस महफिल सजा? हमारे वार्ड नंबर 135 के तब्बू अंकल भी आए, काउंसलर साहब भी आए, हमारे बगल के इमाम साहब मस्जिद का आए, उसने आपको कहा कि नहीं वीडियो वगैरह ना करे। हमारे आज के जो खुसूसी मेहमान तबरेज साहब से हम लोग लाइव इंटरव्यू ले रहे थे इस लाइव टेलीकास्ट में, तो देखिए बहुत ही अच्छी पैगाम, बहुत ही अच्छी मैसेज उन्होंने दी, खासतौर से तमाम स्टूडेंट को। आप लोग अगर देखिए, अगर किसी भी कारण से अगर आप लोग का पेपर अगर ख़राब हो जाता है, एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, तो आप लोग दोबारा इम्तिहान दे, दोबारा पास हो, मायूस होने का ज़रूरत नहीं है। और जो लोग पास होते हैं एडवांस में, उन लोग को मुबारकबाद तहे दिल से। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे सरप्लस न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों को ज़मीन से जुड़ी हर खबरें आप लोगों तक पहुंचाना, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। देखिए सरप्लस न्यूज़ लाइव शुरू से फेक न्यूज़ से आपको अवॉइड करती है और हमेशा सच्ची और पक्की खबरें आप लोगों तक पहुंचाती है। नहीं देखती है सरप्लस न्यूज़ लाइव, क्या नहीं देखती है सरप्लस न्यूज़ लाइव? क्या धूप है, क्या गर्मी है, क्या बरसात है? अगर देखती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम, हमारी पब्लिक का दर्द देखती है, और हमेशा और हमेशा आगे भी
और हमेशा आगे भी देखती रहेगी, क्योंकि ये जनता का चैनल है, ये हमारे पब्लिक का चैनल है, हमारे आवाम का चैनल है। और तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए बने रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ। फिलहाल के लिए दिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाजत। दावत इफ्तार से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now